वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, आज आपसे शेयर करना चाहूँगा एक बहुत सीरियस इशू जो हम लोग दिल्ली में, पंजाब में और पूरे देश में देख रहे हैं। देखिए, आज सबको पता है कि बहुत ज़्यादा काम धर्म कन्वर्जन का चल रहा है, जहाँ पे सिखों को कन्वर्ट करा जा रहा है दूसरे धर्मों में, और उसकी वजह जो है धर्म का जो प्रसार है, प्रचार है, उसको कहा जाता है। बट जो हम लोगों के सामने रियलिटीज़ आ रही हैं दिल्ली में, पंजाब में और पूरे देश में, तो हम लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी कोशिश करके, जैसे हमारी एंटी सिख कन्वर्जन हेल्पलाइन भी चलती है, उसके अंदर भी हमने देखा कि भाई क्या कारण है जिस वजह से ये धर्म कन्वर्जन का काम चल रहा है और कैसे हम लोग अपने धर्म प्रचार से इस चीज़ को टैकल कर सकें। तो जो हमने निकल के आया और जो चीज़ें हम आज देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी हो गया कि एक पब्लिक के सामने लाएं और अपनी हम विचारधारा और जो हमारी लर्निंग है वो शेयर करें, क्योंकि जो भी बंदा इसको सुन रहा है वो सुनने के बाद अपनी तरफ से इसमें जो भी स्टेप उठा पाए तो वो ज़रूर उठाए। मैं पहले एग्जांपल देना चाहूँगा, दिल्ली के अंदर जब हम लोगों ने 1984 जेनोसाइड ऑफ 60 डॉक्यूमेंट्री का काम करा स्टार्ट, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं नीचे के तबके के सिखों में, सरदारों में, पंजाबियों में, जहाँ पर आज 38 साल के बाद भी बेसिक लेवल की एजुकेशन, स्कूलों की फ़ीस, GHPST स्कूल की फ़ीस, पढ़ाई के लिए ट्यूशन की फ़ीसें, साथ में एक रोज़गार का मॉडल, कहीं कमाई कोई नौकरी, कहीं पे भी कुछ नहीं है। इसी तरीके से हमने पिछले हफ्ते एक हमें पता चला और हम गए तो हमने देखा यहाँ पे सेक्टर 16 के अंदर सरदार कॉलोनी है, जो हमें पता नहीं था और शायद बड़े सारे आपको लोगों को भी नहीं पता होगा कि 1984 के जो जेनोसाइड विक्टिम्स थे, तो जिस तरीके से तिलक विहार कॉलोनी बसाई गई, इसी तरीके से उसके बाद रिहैबिलिटेशन के लिए जो जेनोसाइड के विक्टिम्स थे उन लोगों के लिए सरदार कॉलोनी बसाई गई। 625 वहाँ पर फ्लैट्स हैं जो दिए गए इस्टेब्लिश करने के लिए। जब हम लोग वहाँ पर गए और हम लोगों ने देखा तो एक एक कमरे के मकान है जिसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं है और बदतर हालत है उन जगहों की सफाई के हिसाब से, वेंटिलेशन के हिसाब से, रहने के हिसाब से, कि कैसे वो लोग वहाँ पर जी रहे हैं और आगे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बड़ा ही दुर्भाग्य है कि दिल्ली कैपिटल के अंदर उन लोगों की इस प्रॉब्लम के ऊपर कहीं पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। उसके बाद हमने देखे वहाँ पर जब हम गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नशे की है, और जो 16 साल, 18 साल, 20, 22, 24 साल का यूथ है, जिस यूथ को आज काम करना चाहिए, पैरों पे खड़ा होना चाहिए और आगे आने वाले फ्यूचर में अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, वो सारे नशे में डूबे हुए हैं। कई महीनों से यहाँ पे इस तरीके की कंप्लेंट्स आ रही हैं नशे के बढ़ते हुए उपचारण की। 3-3 दुकानें वहाँ पे खुली हुई हैं ऐसे शराब की, तस्करी अलग से हो रही है। तो वहाँ हमें पता चला कि पिछले 1-1.5 साल में, स्पेशली कोरोना के बाद, और ये सिचुएशन बदतर हो रही है, क्योंकि वो जो यूथ है वो पढ़ा नहीं, या वो पढ़ा सरकारी स्कूलों में। जब वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा तो उसके पास आज कोई एक जॉब नहीं है, कोई उसके पास इनकम का ज़रिया नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप आज काम कर रहे हैं। और वो जो बच्चे हैं इस डिप्रेशन से देखते हुए कि हमारे पास कोई भी सहूलियत नहीं है या कोई हमारे पास पहुंचता नहीं है और कोई हमारी कौम के लोग भी उनका आके कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, तो नशे में है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने जहाँ पे 75 साल अपनी आज़ादी के जमाए, उसी दौरान पिछले एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे 4 मौतें हो चुकी हैं नशे की, 16, 18, 20 और 22 साल के लड़कों की। कम से कम नहीं 20 साल तो लैके 25-30 साल ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਸਮੈਕ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੀਂਦਾ ਪੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। तो इतना ज़्यादा नशा, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी, इतना ज़्यादा माहौल वहाँ पर ख़राब है। तो अगर वहाँ पर आज हम जाएं और फिर हमने जब वहाँ गुरुद्वारे में भी ये देखे, 3 गुरुद्वारे साहब हैं वहाँ पे, और बाकी जगहों भी गुरुद्वारों में देखा, तो जो सेवादार है 7,000 8,000 उनकी नौकरी है। किसी सेवादारों की GHPS के स्कूलों में इतने सालों से कोई कोटा सिस्टम नहीं बना जहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनकी फ़ीस माफ़ हो सके। तो जो धर्म प्रचार करने के लिए गुरुद्वारे के अंदर सेवादार है, जिसके पास संगत आती है, वो उनके ब्याह पे अरदास करता है। आज दिल्ली जैसे शहर में 7,000 8,000 के अंदर, 9,000 के अंदर, चाहे उनके लिए रहने का प्रबंधक है, पर वो किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर पाएंगे जब वो अपने आप को ही नहीं स्टैंड कर पा रहे, ना बच्चों की फीसों का कुछ हो पा रहा है, ना उनकी पढ़ाई में ट्यूशन का कुछ हो पा रहा है, ना उनके बुजुर्गों की दवाई का कुछ हो पा रहा है, ना कुछ उसके अंदर इनकम का कुछ और ज़रिया बन पा रहा। तो जो ऐसे सेवादार आज सफ़र कर रहे हैं, जब हम लोगों ने ऐसे दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी कई पिंडों में जाके पूछा कि भाई क्या दिक्कतें हैं, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक होएगा मैं जो आपसे शेयर करने लगा हूँ कि वो धर्म प्रचारक भी आज जो इस तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि उनके आने वाली पीढ़ी या उनके अपने खुद के बच्चे सेवादार बने और गुरु की सेवा में लगे, क्योंकि उनको कुछ उसमें भविष्य ही नहीं दिखता। और बड़ा ये निराशाजनक बात है कि अगर आज खुद सेवादारों की पीढ़ी के बच्चे आगे आके खुद ही सेवादार नहीं बनेंगे और गुरु घर की सेवा नहीं करेंगे, तो बाहर से आके कौन करेगा। तो सबसे पहले अगर धर्म प्रचार को और अपने धर्म में लोग बने रहे उसको मजबूत करना है, तो बहुत ज़रूरत है कि जो संगतें जिनके यहाँ पे ऐसे गुरुद्वारे हैं और वो गुरुद्वारों में जाके लंगर लगाते हैं, भंडारा लगाते हैं, यहाँ गुरुद्वारे में कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले अपनी संगत उसी लोकेलिटी के जितने भी सेवादार हैं उनसे पूछे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, उनको कोई हेल्प चाहिए एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए किताबें चाहिए, या उनको कुछ और किसी तरीके के बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, या उनके फैमिली मेम्बर्स की ट्रीटमेंट है जो वो नहीं करवा पा रहे पैसों के अभाव में, तो वो बहुत ज़रूरी है। जब तक गुरुद्वारों के सेवादारों को संगत खुद नहीं संभालेगी और अगर उनको छोड़ देगी ऐसी संस्थाओं पे जो बनी हुई हैं कि वो इनका ध्यान रखेंगे, तो किस तरीके से उस घर और उस परिवार के अंदर धर्म प्रचार का काम होगा। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आया है कि ये निकल के आया है कि बड़े सारे गुरुद्वारों में, यहाँ पर भी, पंजाब में भी और पूरे देश में भी बड़े सारी ऐसी संगत भी जाते हैं जो सिख पंजाबी या सरदार नहीं है। तो जब वो जाते हैं और उनको मर्यादा का नहीं पता, तो चाहे किसी के सर से कोई चुन्नी उतर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो जब उनको इस तरीके का वहाँ पे अपनी तरफ से सेवादार अच्छी तरह मॉरली समझाते हैं, बट उनको ये चीज़ बड़ी ऑफेंडेड लगती है। तो बहुत ज़रूरत है कि ये जो धर्म प्रचार है, इस धर्म प्रचार के अंदर लेडीज़ की पार्टिसिपेशन लाई जाए, क्योंकि जब लेडीज़ की पार्टिसिपेशन आएंगी तब उसके बाद हर एक परिवार जुड़ सकता है, और उस परिवार की अगर एक लेडी जुड़ी तो उसके बच्चे, उसके बुज़ुर्ग, पूरा परिवार और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सारे भी अपने धर्म से जुड़ सकते हैं। तो अगर धर्म कन्वर्जन का इतना बड़ा इशू आ रहा है जिसको टैकल नहीं करा जा सकता, तो धर्म प्रचार के लिए क्यों ना एक ऐसी डेडिकेटेड BBO की टीम बनाई जाए जिनको सारी मर्यादाएं पता हों, सब पता हों, और वो घर घर जाए, घर घर जाके पहले हर घर में जाके उनसे पूछे कि उन घरों के अंदर जो संगत रह रही है उनका क्या परेशानी है, उनको क्या दिक्कत है, कहाँ पे उनको किस तरीके की हेल्प चाहिए, और फिर वो जाकर वो फीडबैक लेके आए, और जो कमिटीज़ बनी हुई हैं या ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं या ऐसे कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस लीडर्स हैं उनको वो फीडबैक जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से प्रचार प्रसार और परिवार को खुद जाके ना मिला गया और नहीं करा गया, तो आज जो बातें होती हैं कि सिक्खी से बंदा कन्वर्ट होता जा रहा है दूसरे धर्म में, उसके पीछे कारण ये है कि जब उस बंदे को किसी तरीके की परेशानी होती है अपनी बेटी की शादी की, वो अगर वहाँ पे लोकली किसी जगह पे धार्मिक स्थान पे जाता है और वहाँ पे हेल्प मांगता है, तो वहाँ के जो खुद ही सेवादार हैं वो खुद ही इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो उसकी हेल्प कैसे कर पाएंगे।
इसी वजह से वहाँ पे फिर उसके पास जो दूसरे धर्मों की टीम है वो पहुँचती है घरों में, उनको पूछते हैं कि बीबी तेरे अगर हेल्थ केयर का इशू है या बुजुर्ग है तो दवाई ले लो, बच्चों की पढ़ाई का इशू है तो आप किताबें ले लो, नौकरी या रोज़गार का इशू है तो आप हमसे जुड़े, हम कुछ ना कुछ काम देते हैं। तो जब उसके गुरु घर से यहाँ पर इस तरीके के लोग नहीं जुड़ पाते और दूसरे धर्म के लोग आके इस तरीके की बातें करते हैं तो उन लोगों का झुकाव वहाँ पर आ जाता है। तो सवाल ये है कि जब वो बीबी उस घर की, उस दूसरे धर्म की लेडी जो प्रचार के लिए आई थी उससे जुड़ी, तो ना तो वो खुद लेडी गई, उसका पूरा परिवार गया, पूरे परिवार के साथ में उसके जितने नानके हैं, दादके हैं, रिश्तेदार हैं वो गए, प्लस जितने भी उनके जान पहचान के लोग हैं वो सारे भी गए, क्योंकि वो उनको बताएगी कि यहाँ पे ऐसे लोग आए थे और इन लोगों ने हमारी बातें सुनी और ऐसे मदद करी। तो अगर अपनी कौम को मजबूत करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है, तो वो सिर्फ गुरुद्वारों में या अपने रिलीजियस स्थानों में जो हम कीर्तन समागम करते हैं या हम कथावाचक जो सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं, इसके साथ साथ दूसरी तरीके से इसको लेते हुए खुद हमें पहल करके टीमें बना के, और वो भी बीबीओ की, क्योंकि जब वो बीबी घर में जाती है, यहाँ जब कोई गुरुद्वारे में आता है और वो देखता है एक बीबी है वहाँ पर, तो उसके साथ वो कंफर्ट लेवल लेके अपनी चीज़ें भी शेयर करते हैं। क्योंकि जितने भी जेंट्स हैं वो तो बाहर काम पे रहते हैं, तो अगर ऐसी बीबियाँ घरों पे जाए, उन लेडीज़ से उनके परिवारों में क्या दिक्कतें पूछेंगी, बच्चों का पूछेंगी, सबके पूछेंगी, तो वो लेडीज़ का जो कंफर्ट लेवल आएगा वो किसी जेंट्स का नहीं आ सकता। तो इस तरीके से अगर पूरे देश के अंदर, और मैं अपील करता हूँ जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं सिक्खी के ऊपर, सिक्खी के धर्म प्रचार के ऊपर, सिक्खी की रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर, अपने गुरुओं की सीख के ऊपर, वो इस मैसेज को सुने, उसकी गंभीरता लाएं कि हर एक सेवादार हर गुरुद्वारे में, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, मिज़ोरम में हो, पहले उन लोगों के लिए एक टीम लेके ये देखा जाए कि कैसे उनकी फैमिली को कंडीशनल सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस जो संगत उस गुरुद्वारे में आज उस भाई जी से कह रही है कि मेरे लिए आप अरदास करो, सुख शांति के लिए, सबके लिए मत्था टेक रहे हैं, वो सबसे पहले उनसे तो पूछे कि जिससे वो अरदास करवा रहे हैं उसका घर कैसा चल रहा है, उसका परिवार कैसा चल रहा है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो जिसके गुरु के घर के गुरु सेवक की अगर हम लोग पूछेंगे नहीं और सीधा ऐसे करेंगे तो किस तरीके से धर्म बचेगा। दूसरा जो ये बहुत क्रिटिकल इशू है कि इस तरीके की आर्थिक व्यवस्था ना होने के कारण और सपोर्ट संगत से या जहाँ से भी मिलना चाहिए संस्थाओं से ना मिलने के कारण वो लोग खुद ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे और आने वाली पीढ़ी सेवादार बने। तो जिस धर्म में सेवादार का बेटा ही सेवादार नहीं बनना चाहता, तो उस वाले में धर्म प्रचार और धर्म को आगे बढ़ाने की निष्ठा कहाँ से पैदा होगी। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे शेयर करा कि जो 84 के विक्टिम्स वाले एरियाज़ हैं अफेक्टेड, जहाँ पे आज वो रह रहे हैं, वहाँ पे कोई रोज़गार का, कोई इनकम जनरेशन का, कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से पंजाब के पिंडों में भी ये प्रॉब्लम है, पूरे देश में ये प्रॉब्लम है। तो मैं अपील करूँगा सारी एनआरआई कम्युनिटी से भी, और जो लोग यहाँ पर हैं और अच्छे एस्टैब्लिश्ड हैं, कि वो इस तरफ ध्यान दें कि हमें बहुत ज़रूरत है कि जो हमारी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो आज ऐसे उजड़ चुके हैं, खड़े नहीं हो पा रहे, तो अगर हमने उन लोगों को सपोर्ट नहीं करा, हर जगह पैसा नहीं चाहिए, कोई बंदा चाहे तो एक जगह कोई सिलाई कढ़ाई का सेंटर खोल दे, एक कोई वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर रख दे, अगर इस तरीके की छोटी छोटी चैरिटेबल डिस्पेंसरियाँ खोल दे, अगर इस तरीके की कुछ भी 3 चीज़ें जो उनके रोज़गार से रिलेटेड हो वो सबसे ज़रूरी है। उसके साथ में उन लोगों की इनकम जनरेट हो जाएगी, प्लस उसके साथ में उनकी फ्यूचर के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा सब कर लें तो जो आज धर्म प्रचार के काम में और जो धर्म कन्वर्जन का इतना बड़ा इशू सरदारों में और सिख कौम में चल रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर, तो वो बचाया जा सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो दूसरे जिस तरीके से भी जो करें, आज ज़रूरत है हमें मजबूती लाने की, अपनी कौम में अपने लोगों को खड़ा करने की। तो इसी विनती के साथ सारे रिलीजियस लीडरशिप से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, जितनी भी संस्थाएं या कमिटीज़ हैं जो सरदारों की, सिखों के बारे में देखती हैं कि क्या करना चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, और कोई भी सिख या पंजाबी जो ये सुन रहा है,
तो उससे मैं अपील करता हूँ कि चाहे आप अपने लोगों के थ्रू ही इस तरीके से करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर करते रहेंगे और हमारे जो सेवादार हैं उनको नहीं जोड़ेंगे, लेडीज़ की पार्टिसिपेशन और टीम बना के उन लेडीज़ को धर्म प्रचार के लिए संगत के घर घर तक नहीं जाएंगे, और वो जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो ऐसे आज उजड़े पड़े हैं जिनके पास दिल्ली जैसे हालातों में, तिलक विहार कॉलोनी में, त्रिलोकपुरी में, और जो सरदार कॉलोनी का हाल है, नशे में डूबे हुए हैं और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई खिलाफ नहीं हो रहा, कोई जाके उनकी देखभाल नहीं कर रहा। सिर्फ जब 31, 1, 2, 3 नवंबर आती है उस टाइम पे सब चले जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं करेंगे तो हम अपनी कौम को आने वाले फ्यूचर में ना तो अपने गुरु घर से जोड़ पाएंगे, और फिर उसका हाल ये होएगा कि जो भी लोग अच्छे हैं या डेवलप्ड हैं या जो अपनी लाइफ सेटल कर सके, वो या तो आपको सिर्फ अमीर दिखेंगे या वो आपको सारे छोड़ छाड़ के देश बाहर फॉरेन के अंदर कोई ट्रक ड्राइवर बनता हुआ, मजदूर बनता हुआ दिखेगा। तो अपनी धरती जिसके लिए हमारे 10 गुरु आए, 5 प्यारे आए, 4 साहिबजादे आए, आज उसी कौम के ऊपर और उसी के लोग को कोई संभाल नहीं पा रहा। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कर सके धर्म प्रचार के लिए और मानवता के लिए, और हमारे जो गुरु का है सरबद्दा भला, अपने लोगों को पहले संभालें और फिर उसके बाद फिर देखें कि आगे इनको कैसे बढ़ाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।